गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो ट्रेडर्स, कल के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यहाँ पर कि ऑफ मार्केट एनालिसिस, यानी कि एक दिन पहले ही हम किस तरह से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं ताकि हम मार्केट का एक डायरेक्शन या फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, इस चीज़ को हम समझ सके और इससे हम अगले दिन के लिए एक हाइपो बिल्ड कर सकते हैं। तो हमने कल का जो भी ट्रेडिंग सेशन था, पूरे ट्रेडिंग सेशन को एनालाइज किया और एनालाइज करते हुए हमने कुछ आर्टिफैक्ट को कलेक्ट किया था एनएससी का वेबसाइट से और चार्ट से। और हमने उस आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करते हुए देखा कि मैक्सिमम आर्टिफैक्ट हमें ये बता रहा था कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, राइट। निफ्टी स्ट्रॉन्ग बता रहा था हमें, लेकिन साथ ही हमने जब चार्ट पर देखा तो हमने ये देखा कि निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन पर ट्रेड कर रहा था, यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर क्लोजिंग दिया हुआ था। तो अब ऐसा हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस को एक बार रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आ जाए या फिर ये ब्रेकआउट करके भी ऊपर चला जाए। तो अगर निफ्टी को स्ट्रॉन्ग होना है तो किस तरह का बिहेवियर यहाँ पर दिखाएगा, या फिर अगर वीक होना है तो किस तरह का बिहेवियर दिखाया था, ये चीज़ भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा अभी भी तो आप जाके एक बार इस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ समझने के लिए मिलेगा। तो चलिए अभी हम चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर आज का ट्रेडिंग सेशन को पूरी तरह अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस जोन था आप यहाँ पर देख सकते हो 17,428 से लेकर 17,328, ये एक जोन था जिसके अंदर ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके चला जाएगा या फिर अगर ये जो स्ट्रॉन्ग हमें बता रहा है, हमारा जो भी आर्टिफैक्ट हमने कलेक्ट किया, अगर ये आर्टिफैक्ट के हिसाब से मार्केट स्ट्रॉन्ग आज में रहना है तो इसको सबसे पहले आज ओपनिंग में ही इस लेवल को टेकन आउट कर जाना चाहिए। यानी कि प्राइस कहीं यहाँ पर अगर ओपन होता है तो ओपन होते ही इस लेवल को ब्रेकआउट कर देना चाहिए या फिर ये गैप ओपन होना चाहिए। और आप देख सकते हो हूबहू वैसा ही कुछ हमें मार्केट में दिखाई दिया। मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन हुआ, ओपन होते ही इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके यहाँ पर फिर ट्रेंड करने लगा और प्राइस यहाँ से चढ़ते हुए ऊपर का एक रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर जाके इसने क्लोजिंग दिया है। तो मैं एक बार इस रेजिस्टेंस जोन को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेरा ट्रेड जो लिया था उसको भी डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो भी दो लाइन मैंने यहाँ पर लिया था, ये यहाँ पर एक गैप पड़ा हुआ है। तो इस गैप को ही मैंने मार्क किया, इसका लो और इसका हाई। तो ये दोनों को मैंने मार्क करते हुए इस जोन को बनाया है। मैंने पहले भी आपको बताया था इस गैप के बारे में कि ये जो भी गैप्स होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन होता है। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। ओके, तो अभी चलिए फिर से एक बार 3 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैं आपको मेरा ट्रेड भी यहाँ पर दिखा देता हूँ कि प्राइस जब यहाँ पर ओपन होके प्राइस ऊपर चलने लगा, यहाँ पर ट्रेंड करने लगा, फिर यहाँ पर जाके थोड़ा सा प्राइस ने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद आप देख सकते हो इसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। राइट, ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आया, थोड़ा रिट्रेस करके जब प्राइस घूमा तो इसके ब्रेकआउट पर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था और कुछ इस लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। और मेरा एक्सपेक्टेशन जैसे मैंने बता रहा था कि इस जोन तक प्राइस को एक बार चला जाना चाहिए, राइट। तो प्राइस यहाँ से बड़े अच्छे से ऊपर धीरे धीरे करके जा रहा था और मैंने मेरा जो भी ऑप्शन मैंने लिया था वहाँ पर मैं एक टारगेट डिसाइड करके रखा था। 30 पॉइंट का मैंने वहाँ पर टारगेट डिसाइड करके रखा था, 8 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1:3.25 ऐसा कुछ होगा। तो कुछ इस एरिया पर था। मैंने उसका चार्ट भी टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया था। तो प्राइस जब यहाँ पर गया तो मेरा टारगेट लेवल तो गया नहीं और वहीं से प्राइस फिर नीचे घूम गया, राइट। तो प्राइस फिर से नीचे घूम गया और मेरा ये जो भी लेवल मैंने 30 पॉइंट का मैं डिसाइड करके रखा था, छोटा सा एक टारगेट। इसका रीज़न क्या है, देखिएगा मुझे थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा था
जिस वजह से मैं बहुत बड़ा टारगेट का प्लान यहाँ पर नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे कि निफ्टी को आपको दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर हाइज तोड़ते हुए जा रहा था, बट बैंक निफ्टी साइडवे ट्रेड कर रहा था, राइट। तो बैंक निफ्टी में HDFC बैंक ही ऐसा था जो कि ऊपर चल रहा था और HDFC बैंक ने ही इसको होल्ड करके रखा हुआ था। और इसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक को देखते तो एक्सिस बैंक गिर रहा था, ICICI भी गिर रहा था, राइट। लेकिन HDFC बैंक के कारण ये गिर नहीं पा रहा था। तो मैंने टेलीग्राम पर ये बताया भी था कि अगर HDFC बैंक गिरना स्टार्ट कर देता है, कोई भी मेजर सपोर्ट ब्रेक कर देता है इंट्राडे का, तो हो सकता है निफ्टी गिर जाए। और अगर निफ्टी गिर जाता है तो बैंक निफ्टी गिर जाए, और अगर बैंक निफ्टी गिर जाता है तो निफ्टी भी होल्ड नहीं कर पाएगा अपने आप को, वो भी फिर वहाँ से गिर जाएगा। जिस वजह से मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, राइट। और अगर आप देखोगे तो कुछ वैसा ही यहाँ पर हमें नज़र आया। प्राइस यहाँ से कुछ यहाँ से फिर प्राइस नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के बाद फिर प्राइस इस एरिया पे थोड़ा सा होल्ड करने लगा। और होल्ड करते हुए फिर जब प्राइस घूमा, ये वाला जो आप कैंडल देख रहे हो 11:15 का कैंडल है, राइट। मैं आपको यहाँ पर टाइम भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो 11:15 का ये कैंडल है। जब ये कैंडल बना तो इसने यहाँ पर जब घुमा, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था इस ट्रेंड का। आप देख सकते हो 3 रेड कैंडल इस ट्रेंड का ब्रेकआउट यहाँ पर दिया हुआ था। तब मैंने बैंक निफ्टी को देखा। उसी टाइम बैंक निफ्टी को जब मैंने देखा तो बैंक निफ्टी ने भी अपने इस सपोर्ट लेवल पर ट्रेड करते करते फिर इसने भी अपने हाइस को तोड़ना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पर बार बार रिजेक्शन, इस जगह पर एक बेस बन गया था, फिर इसने यहाँ पर ब्रेक किया। उसी के साथ अगर आप HDFC बैंक को भी देखोगे तो HDFC बैंक ने भी जब ऊपर से थोड़ा नीचे रिट्रेस करके आया तो एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक करके गया था, उसी लेवल से टकरा कर ये घूम गया था सेम इसी टाइम में। और एक्सिस बैंक भी अपने एक सपोर्ट फॉर्म करके घूम चुका था, ICICI बैंक भी एक सपोर्ट फॉर्म करके घूम चुका था। तो कहीं ना कहीं मुझे तब ये लग गया था कि हो सकता है कि अब निफ्टी का ये जो भी हाई है ये टूटने वाला है, और अगर ये हाई टूटता है तो ये एक बार अपने रेजिस्टेंस जोन तक जाने की कोशिश करेगा। और आप देख सकते हो कुछ वैसा ही हुआ मार्केट में। ये फिर यहाँ से घूमकर धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस एरिया पर गया, और कुछ ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल का जब लो ब्रेक हो रहा था तभी मेरा ट्रेड को क्लोज कर दिया था। तो 1:5+ का आज का ट्रेड था मेरा। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्लोज़ क्यों किया, क्योंकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इस एरिया पर मैंने क्यों क्लोज़ किया है, राइट। तो मैं ये चीज़ भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो देखिएगा रीज़न एक नंबर ये है कि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट हो चुका है। आप अगर ऑप्शन चार्ट पर जो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा मूवमेंट हो रहा था। तो पहला तो यहाँ पर मूवमेंट एक हो चुका था। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो ये अब एक रेजिस्टेंस जोन पर घुस चुका था। अगर रेजिस्टेंस जोन पर घुस गया है तो डेफिनेटली वहाँ से एक रिट्रेसमेंट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है, राइट। अब 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि जब प्राइस यहाँ से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ इस कैंडल में, फिर दूसरा एक कैंडल बना जहाँ पर इसने एक हाई बनाया। हाई बनाने के साथ साथ एक रेड कैंडल बना, आप देख सकते हो, जो कि फिर से अपने इस जोन को छोड़ के नीचे आ गया, राइट। अब जब इस जोन को छोड़ के नीचे आ गया फिर प्राइस घूमा, और जब घूमा तो इस हाई को अगर आप देखोगे, इस हाई को प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा था। प्राइस घूम कर गया, इस कैंडल ने हिट किया, हिट करके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। इस कैंडल ने भी हिट करके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, और इस कैंडल को भी अगर आप देखोगे तो इसने भी सेम वैसा ही किया, ऊपर गया, हिट करके नीचे आकर ट्रेड करने लगा था। और मैंने ऑप्शन चार्ट को भी लगा के रखा था, तो ऑप्शन चार्ट में भी बहुत बड़ा एक रिजेक्शन मुझे नज़र आया, जिस वजह से मैंने यहाँ पर मेरे ट्रेड को क्लोज कर दिया था, राइट। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे इस प्राइस वहाँ तक भी नहीं रुका, थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करके आया और फिर ऊपर के साथ मूव किया, और ऑलमोस्ट हमारा जो भी अपर बैंड था इस जोन का, उस अपर बैंड के आसपास जाके इसने क्लोजिंग दे दिया है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा किस तरह से हमने लाइव मार्केट में भी इस चीज़ को एनालाइज किया ताकि हम एक बड़ा प्रॉफिट को कैच कर सके। अब चलिए एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं। ओके, सो
बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल था 40,839 का रेजिस्टेंस लेवल था और इसके ऊपर ही इसने ओपन हुआ, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर अब ये बैंक निफ्टी पूरी तरह से यहाँ पर साइड हो गया था राइट सॉरी और फिर प्राइस थोड़ा नीचे आया, इसको ब्रेक करके नीचे आकर जैसे इसको टकराया, टकराने के साथ साथ आप देख सकते हो नीचे से रिजेक्शन दिख रहा है हमें और यहाँ से फिर प्राइस बाउंस किया और फिर धीरे धीरे करके इसने अपना जो भी ये अपर बैंड था इसके आसपास जाने की कोशिश की। हालांकि ये यहाँ तक हिट नहीं कर पाया, बट इसने भी एक अच्छा मोमेंटम ऊपर के साइड में हमें दिखाई दिया। और मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, बट इसका जो भी ऑप्शन का प्रीमियम था बहुत बढ़िया मूव किया है आज के दिन में। जब प्राइस यहाँ से उठने की कोशिश की, जब यहाँ से मूवमेंट आया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो ऑप्शन का चार्ट को, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा किस तरह से एक लेवल काम करता है, किस तरह से डेटा को पढ़ के हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट क्या हो सकता है, राइट। और किस तरह से ओपनिंग यहाँ पर किस तरह का बिहेवियर दिखा सकता है, तभी हम समझ सकते हैं कि मार्केट में आज हम इस पॉइंट से बाय या इस पॉइंट से हम सेल करके चल सकते हैं। तो अगर आपको ये सारा एनालिसिस या जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा।